आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या मसनूई स्वीटनर्स का इस्तेमाल दो तरह के लोग आमतौर पे करते हैं। एक तो वो जो डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, और दूसरे वो जो मोटापे का शिकार हैं या वेट कॉन्शियस हैं और वज़न अपना कम करना चाहते हैं। इनके फ़वाइद तो अपनी जगह मौजूद हैं, चीनी की निस्बत फ़वाइद तो लाजमन मौजूद हैं, लेकिन इनके बहुत सारे मुज़र असरात भी हैं। तो उन मुज़र असरात को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन से FDA अप्रूव्ड हैं। FDA स्टैंड्स फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका। ये वो बॉडी है जो दुनिया भर में किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल के लिए मौजू करार देती है। तो इसने 3 मेडिसिन को प्रीडोमिनेटली जो है वो इस्तेमाल के लिए मौजू करार दिया है ह्यूमन यूज़ के लिए। एक है उसमें से एस्पार्टाम, जो कि कैंड्रल के नाम से अवेलेबल है हमारे यहाँ। ये 200 टाइम्स स्वीटर है देन नॉर्मल शुगर और FDA अप्रूव्ड है फॉर यूज़ इन डायबिटीज़, लेकिन इसको ज़्यादा गर्म चीज़ों में नहीं डाला जा सकता। इसे चाय में नहीं डाला जा सकता, इसे किसी खाने में डाल के उस खाने को पकाया नहीं जा सकता। इसको ठंडी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आइसक्रीम टाइप में जिसमें बहुत ज़्यादा चिलिंग और माइनस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उनमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे इसकी मिठास कम हो जाती है और इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, डोज बढ़ानी पड़ती है, जिससे इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। सुक्रालोज 600 टाइम्स स्वीटर है देन शुगर, और ये भी FDA अप्रूव्ड है फॉर डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए। और ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसको पकाया जा सकता है, बेक किया जा सकता है, आइसक्रीम में भी डाला जा सकता है, केक्स और बेकरी आइटम्स में भी डाला जा सकता है। स्टीविया मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जो कि 200 टू 400 टाइम्स स्वीटर है देन नॉर्मल शुगर, और इसकी स्टडीज़ अभी आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो डाटा अवेलेबल है उसके लिहाज से ये सबसे ज़्यादा सेफ और अच्छा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर एसी सल्फेम पोटेशियम ACK, ये भी जो है वो एस्पार्टाम का इक्विवेलेंट है और जो है इस्तेमाल के लिए डायबिटीज़ में मौजू है, लेकिन FDA से एज सच अप्रूव नहीं है। सेक्रीन जो है ये बहुत मुज़र सेहत चीज़ है। सेक्रीन आपने अक्सर सुना होगा कि जो ठेले वाले हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं। इवन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, और इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसको अगर एक जहर से तशबीह दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। और नियोटेम एक न्यूअर फॉर्मेशन है स्पार्टेम की, जो कि अभी तक कमर्शियली सिर्फ अवेलेबल है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए साशे फॉर्म में या किसी पैकेट में अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। 7000 टू 13000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर है ये चीज़। इसके इफ़ेक्ट्स तो डेफिनेटली आते हैं, जहाँ पे वेट लॉस करना हो तो चीनी की निस्बत इसका इस्तेमाल जो है वेट लॉस में फ़ायदा देता है, लेकिन किसी भी चीनी या किसी भी मिठास के इस्तेमाल ना करना सबसे बेहतर है। अगर आप नहीं किसी मीठी चीज़ का इस्तेमाल करते तो ये सबसे बेहतर और एडवाइजेबल है, उससे वेट लॉस भी होगा और इन चीज़ों के साथ होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनेस के साथ होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको नहीं आएंगे। कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? प्रीडोमिनेटली दिमाग के असरात इससे लाहक होते हैं, दिमाग के अमराज आते हैं इससे, सर दर्द आता है, मेमोरी लॉस आता है यानी भूलने का मर्ज होता है, अल्जाइमर इससे ज़्यादा हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ बहुत एक मिजरेबल डिजीज़ है, जिसमें लोगों के नाम, अपने रिश्ते भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, अपनी रहने की जगह भूल जाते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। अल्जाइमर हमारे यहाँ बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ में, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी में, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी हम इन्हें कहते हैं, जो कि प्लास्टिक हर वक्त जो है वो डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना खा रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल, टिंट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, टिंट बेवरेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें अल्जाइमर डिजीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम फिर भी किसी हद तक नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, जिससे अल्जाइमर टाइप बीमारियाँ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। डिजीनेस हो जाना यानी गनूदगी का तारी हो जाना, कन्वर्जन्स यानी झटके आना, मूड स्विंग्स, कभी डिप्रेशन हो जाता है, बिल्कुल आपका मूड लो हो जाता है, और कभी आप साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं, मेनिया की तरफ चले जाते हैं, यानी आप जो है वो क्रेजीनेस की तरफ चले जाते हैं, कभी एंग्जाइटी होती है। तो प्रीडोमिनेटली दिमाग की तरफ इसके सारे के सारे जो है वो असरात हैं, और वो बीमारियां जिनमें आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा रहे हैं इटसेल्फ, वो बीमारियां भी ये साइड इफ़ेक्ट करती हैं। और उसके साथ अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर आप इस्तेमाल करें और वो भी गलत मिकदार में इस्तेमाल करें, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से कहा जाता है
कि जितना कम हो सके उतना कम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल के आदाब जो है वो लाजमन सीखें। मसलन एस्पार्टाम के बारे में, मैंने कैंडल के बारे में आपको बताया कि अगर ज़्यादा गर्म चाय में डालेंगे, ज़्यादा गर्म कॉफ़ी में डालेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको आपको 2-2 गोलियां डालनी पड़ेंगी, 3-3 गोलियां डालनी पड़ेंगी और उससे उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। फिर इवन च्यूइंग गम एक सिंपल सी चीज़ है, लोग इस्तेमाल करते हैं और उस पर लिखा होता है शुगर फ्री, 0 कैलोरी च्यूइंग गम, और बंदा उसको जब च्यू करता है और हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी च्यूइंग गम में इतनी मिठास है, मिठास इसमें से निकले आ रही है, निकले आ रही है, निकले आ रही है। वो तो उसमें सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपके दिमाग और दिमाग की शरियानों को असर करते हैं, बल्कि आपके दिल के ऊपर भी असरात छोड़ते हैं, जिगर के ऊपर भी छोड़ते हैं और आपके गुर्दों के ऊपर असरात भी छोड़ते हैं, क्योंकि जिगर और गुर्दे दो ऐसी हमारी फैक्ट्रीज हैं जिस्म की जहाँ पे हर एक मादा मेटाबोलाइज होता है, हर एक मादा तल्फ होता है और गुर्दों की मदद से वो फिर बाहर निकाला जाता है जिस्म से। पाकिस्तान में अवेलेबल, लोकली अवेलेबल जो है वो है कैंड्रल है। एक तो कैंड्रल जो है वो एस्पार्टाम कंटेनिंग है। मैंने बताया जैसा कि शुगर के मरीजों में ये ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों में या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों में डाल के इस्तेमाल नहीं करना। चाय को नीम गर्म करके उसके अंदर एक ही टैबलेट डाल के इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा बेहतर है। सुकराल सुक्रालोज है, इसका मैंने बताया जैसे इसके नीचे भी लिखा हुआ है पैकिंग के, आइडियल फॉर हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, 0 कैलोरी है, कोई कैलोरी नहीं है, इस वजह से ये इस्तेमाल के लिए इन डायबिटिक पेशेंट बहुत मौजू है और ठंडे गर्म और पके हुए खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सैकरीन की कुछ प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, इनको प्लीज़ अवॉइड करें। और स्टीविया की प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जो कि मैंने बताया है। स्टीविया क्योंकि प्लांट सोर्स है, ये लीव का एक्सट्रैक्ट है और अभी तक की तमाम स्वीटनर्स में से इसका कदरे जो रिजल्ट्स है वो प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं, वेट कंट्रोल के लिए भी और डायबिटीज़ के लिए भी और हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस दोनों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो मौजू है। लेकिन पंच लाइन यही है कि इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मत करें, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। जिस वक़्त शदीद आपको तलब हो उसी वक़्त आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा किसी भी तरह की चीनी ना खा के आपकी शुगर को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और वेट लॉस भी आपका ज़्यादा अच्छा होगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।